हेलो बच्चों। आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कल। वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो। देखो, 10th क्लास में दो चैप्टर हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और एक केवल सर्कल है। तो हमें सर्कल की सारी बातें पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। पहले तो हम देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा। एक सेकंड, ये रहा सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सर्कल बना लिया। अब ध्यान देते हैं। देखो, सर्कल क्या है? सर्कल एक लोकस है। सर्कल क्या है? सर्कल लोकस है। लोकस का मतलब ग्रुप। किसका? ऑल इनफाइनाइट पॉइंट। किनका है? ऑल इनफाइनाइट पॉइंट्स का है, जो विच आर एट इक्वल डिस्टेंस। क्या है ये? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। ये लोकस है बच्चों। ये सर्कल क्या है? लोकस है उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट का जो इस पॉइंट से क्या है? इक्वल दूरी पे है। और इस दूरी को कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। इसको कहा जाता है फिक्स पॉइंट को सेंटर। और मैं बच्चों यहाँ से कट करके इसको यहाँ से घुमा दूँ, पूरी जो एक घूमी हुई चीज़ है, इसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सरकमफेरेंस। और सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला में याद होना चाहिए, वो कितना होता है? 2πr। और एरिया का फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है? πr²। और जो डायमीटर है वो हमारी रेडियस का कितना होता है? डबल। ये हमारी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है सर्कल के लिए। कि सर्कल में एक डायमीटर होता है, मतलब एक ऐसी लाइन जो किस में से पास होगी? सेंटर में से पास होती हुई दूसरी तरफ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। और इसको हम आज देखो क्या कहेंगे? रेडियस। तो डायमीटर रेडियस का क्या होगा? डबल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? 2πr। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? πr²। अब सर्कल के अंदर ना हमारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वो बातें क्या हैं? देखो, ये है हमारा सर्कल और ये है हमारा सेंटर। अगर मैं तुमसे पूछूं, पहली बात है, इसके ऊपर एक लाइन किसी भी पॉइंट से एक लाइन अगर इसको टच करके जाएगी ना, जो केवल टच करके जाएगी, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। इस सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को टच करने के जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हम टेंजेंट कहते हैं। और सेंटर से उस टेंजेंट के ज्वाइनिंग पॉइंट से मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। तो और ये एंगल कितने का बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का बनेगा हमेशा बच्चों। क्या बनेगा? 90 डिग्री का। अब एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? क्योंकि अभी अभी मैंने कहा ये लोकस है कितने पॉइंट का? इनफाइनाइट पॉइंट का। और हर एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक। तो इनफाइनाइट पे कितने होंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट। लेकिन अगर बाहर के किसी भी पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो वो दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं। बाहर के किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या ड्रा कर सकता हूं बच्चों? दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं। मान के चलो मैंने एक ड्रा कर दिया PA और दूसरा कर दिया PB। तो सर्कल के किसी भी बाहर के किसी भी पॉइंट से ड्रा करे गए दोनों टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। वो दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। और छोटी सी खास बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं इनको अभी अभी मैंने बताया है सेंटर से मिलाऊंगा, तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और अगर इसको भी मैं सेंटर से मिलाऊंगा, ये एंगल भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। अब यहाँ तुम्हें समझाता हूँ O। अब जो हमारी OAPB है, वो क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल है।
क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है भाई। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जोड़ कितना होता है, तीन चारों के चारों एंगल का 360। अब उसमें से दो एंगल तो 90 के हो गए, मतलब 180 के। तो बचे हुए दोनों एंगल का जोड़ मतलब एंगल P प्लस एंगल O किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब हमने दो चीज़ें समझी है। एक, अगर हम इसको बिल्कुल ध्यान से देखें कि सर्कल के पास एक होती है रेडियस, एक होता है फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कहते हैं। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। एरिया कितना होता है, πr²। अगर बाहर से कहीं से भी टेंजेंट ड्रा करूँ, किसी भी एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, लेकिन अगर बाहर के कहीं किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, और उन दोनों के दोनों टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल होगी। फिर इसने कहा कि जो ये इनको कहते हैं इंक्लाइन, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब झुके हुए होना। एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के ऊपर झुका होता है जिस एंगल पे, और जिस एंगल पे यहाँ पे ये रेडियस झुकी होंगी, उन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कल के ऊपर, थोड़ा सा आगे चलो। देखो अब हमने टेंजेंट पढ़ लिया। अब सर्कल के पास अगर ऐसी कोई भी लाइन है जो सर्कल को दो जगह से काट के जाएगी, उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, उसको कहा जाएगा सीकेंट। और एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं हम, सेंटर। और अगर सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट से, सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट से अगर हम मिला दें, तो इसको, जैसे मान लो इसको हमने ए कहा, इसको हमने बी कहा, ये हमारा सेंटर है। तो ओ बी को, ए बी को क्या कहेंगे बच्चों, ए बी को कहेंगे कोड, ना कि चोड। ये कोड चोड नहीं है बच्चों, क्या है, कोड है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम मिला दे तो वो क्या कहलाएगी, कोड। अब कोड के साथ खास बातें क्या होंगी, अगर कोड के ऊपर अगर मैं सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ एट पॉइंट सी, तो यहाँ से ये जो सी पॉइंट है ये इसको आधा आधा काट देगा, मतलब ए सी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से सी बी के बराबर हो जाएगा बच्चों। ए सी किसके बराबर हो जाएगा, सी बी के। या इसका मैं क्रॉस करूँ, इन्वर्स करूँ, तो कोड के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, क्या होती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है बच्चों। क्या होती है, हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर। और अगर इस कोड की लेंथ में एक टाइम बढ़ाता सेंटर से पास होने लग जाए, तो जो सबसे बड़ी कोड है ना, जो मैक्सिमम लेंथ की कोड है, मैक्सिमम लेंथ की जो कोड है हमारे बच्चों, उसको हम कहते हैं, मैक्सिमम लेंथ की जो कोड है उसको कहते हैं हम डायामीटर। क्या कहते हैं बच्चों, डायामीटर कहते हैं। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में थोड़ा सा और देखो, यहाँ ध्यान दो। सर्कल का फिर वही एक सेंटर होता है, मिलाने वाली लेंथ को क्या कहते हैं हम, रेडियस कहते हैं। अगर सर्कल के एक कोड खींच दें तो उसके एक साइड वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और छोटे वाले को कहेंगे बच्चों माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या कहेंगे, इस बड़े वाले को कहेंगे बच्चों मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, मेजर। छोटे वाले को क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। थोड़ा सा और आगे चले हम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। हमारे लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि अगर इसको हम सेंटर कहें और दो रेडियस खींच लें हम सर्कल के अंदर, ऐसे करके दो रेडियस खींच लेते हैं, तो ये जो छोटे वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो बच्चों एरिया है हमारा, ये एंगल अगर थीटा है, तो इस एरिया को कहते हैं हम सेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, सेक्टर। और इसको कहते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है हमारी, इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क। और छोटे वाली है तो हम उसको क्या कहेंगे, माइनर। और बड़े वाली है तो उसको क्या कहेंगे, ये जो हमारी बड़े वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको भी आर्क ही कहेंगे, लेकिन इसको कौन सी आर्क कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको मेजर आर्क। अब आपसे ना एक फॉर्मूला पूछा जाएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब एक बात बताओ, टोटल आर्क की वैल्यू कितनी होती है, 2πr। अब यहाँ से लेके ये जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर मैं इस टोटल आर्क को 360 से डिवाइड कर दूँ, मतलब कि 1 डिग्री के इससे कितनी आर्क आएगी, उसको कहेंगे
और थीटा के इससे गुणा कर दो तो थीटा के हिसाब से कितनी आएगी वो आएगी। इसको कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ से आपसे माइनर सेगमेंट सेक्टर का और मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछ सकता है। तो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं उसको 360 से डिवाइड कर दूं तो 1 डिग्री के इससे जितने का एरिया आएगा वो होगा। और अगर मैं उसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर या सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको सेक्टर ही लिख लेते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? एरिया ऑफ ए सेक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। देखो शुरू से हमने सर्कल की रेडियस और डायमीटर का रिलेशन देखा है, हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखा है, हमने एरिया देखा है, सर्कल के बारे में बातें पढ़ेगी। लोकस है, ग्रुप है उन इनफाइनाइट पॉइंट का जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे है, उस बाउंड्री को कहते हैं हम सरकमफ्रेंस, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। फिर हमने देखा था टेंजेंट की, किसी भी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट। अगर हम किसी बाहर के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाए तो केवल 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। वो दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। और टेंजेंट के बीच में जितने का एंगल है और सेंटर पे जितना एंगल है उन दोनों का सम कितना होगा? 180। फिर हमने देखा था कि एक लाइन जो सर्कल को पास करके जाएगी वो क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। और एक लाइन जो सरकमफेरेंस के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी बच्चों? कोड कहलाएगी। और कोड के मिड पॉइंट से सेंटर से मिलाने वाली लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, या फिर सेंटर से कोड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को किस में भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर अगला हमारा क्या है कि अगर एक कोड के एक साइड, छोटी साइड कहेंगे हम माइनर सेगमेंट और बड़ी साइड क्या कहेंगे हम? मेजर सेगमेंट। इसका एरिया होता है लेकिन ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको। फिर हमने देखा है कि अगर किसी, ये जो छोटा टुकड़ा है, अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताऊं, यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्क। और आर्क का फॉर्मूला क्या है? टोटल आर्क कितनी होती है? 2 पाई आर। और अगर उसको 360 से डिवाइड कर देता हूँ तो बच्चों क्या होगा? 1 डिग्री के हिस्से जितनी वैल्यू होगी वो निकल के आएगी। और थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थीटा के हिस्से की वैल्यू आएगी। ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो वो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया, उसके डिवाइड में 360 कर दिया तो 1 डिग्री के हिस्से का वैल्यू, और थीटा कर देंगे तो थीटा के हिस्से की वैल्यू। ये हमारी सर्कल की खास खास बातें हमारे सामने आई हैं। और भी बातें हैं लेकिन इतनी तो हमें याद ही रहनी चाहिए 101%। और भी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि और बातें नहीं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एंगल की बात करें, एक ये क्या कहते हैं इसको? आर्क। अगर सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, अगर एक आर्क कहाँ पे? सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसी साइड सरकमफ्रेंस पे वो हमेशा उसका आधा एंगल बनाएगी। मान के चलो कि यहाँ उसने थीटा एंगल बनाया है तो यहाँ कितना एंगल बनाएगी? वो 2 थीटा एंगल बनाएगी। चलो इसको रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा हमारा। अगर मैं सर्कल की थोड़ा सा और बातें पढ़ूँ आपके सामने तो यहाँ पे क्या बात है कि अगर कभी भी 2 कोड सेम होंगी, 2 कोड बच्चों क्या होंगी? सेम, तो वो हमेशा सेंटर पे हमेशा कैसा एंगल बनाएंगे? हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगी। एक सेकंड। तो अगर इसने यहाँ पे एंगल बनाया है थीटा, थीटा लिखते हैं इसको, तो ये दूसरी वाली कोड भी क्या बनाएगी? इसके ऊपर थीटा एंगल बनाएगी। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये कोड है ए बी, ये कोड है सी डी, अगर ए बी इज इक्वल टू कितना है? सी डी, तो एंगल भी क्या होंगे? हमारे सेम होंगे बच्चों। क्या होंगे? सेम। और अगर एंगल सेम है तो कोड भी क्या होंगी? हमारी सेम होंगी। अगर कोई भी 2 कोड सेम एंगल बनाती है तो इसका मतलब वो कोड क्या है? इक्वल। या फिर कोई 2 इक्वल कोड हमेशा क्या बनाएंगी? सेम एंगल बनाएंगी। एक और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो क्या है कि अगर मैं कभी भी एक सर्कल ले लूँ और उसका डायमीटर ले लूँ तो वो सरकमफेरेंस पे कभी भी एंगल बनाएगा ना तो उसके एंगल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। अगर एक सर्कल हमारा कितने का एंगल बनाएगा? सरकमफेरेंस पे अगर वो कभी भी एंगल बनाएगा तो वो हमेशा कितने डिग्री का बनाएगा बच्चों? 90 डिग्री का बनाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा एक चीज़ और इलेबोरेट करूँ, वो क्या है कि एक सेकंड में क्या याद कर रहा था
पहले तो हमने देख लिया, हाँ 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 हाँ। अगर मैं तुम्हारे लिए एक सेमी सर्कल लेके आऊँ, आधा सर्कल, और मैं उसकी सरकमफेरेंस पूछूं, मतलब कि आपसे ये पूछूं, ये वाली जो रेड वाली मैंने किया है, तो ये डायमीटर मतलब 2r, टोटल सरकमफेरेंस होती है पाई 2πr, तो ये रेड वाली कितनी रहेगी, केवल πr। तो अगर सर्कल सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस पूछी जाए तो वो कितनी होगी, πr प्लस 2r। ये किसकी सरकमफेरेंस है, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस है बच्चों, ध्यान रखियो इस बात को। और ये सर्कल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हमने वो पढ़ी हैं, एक दो बात ऐसा भी हो सकता है कि छूट भी सकती हैं, नो डाउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।